मेरी सौतन की आत्मा। अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहाय करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहे। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज भी भारी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुनके तो मेरे रुवाटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है? आप नींद में क्या बोल रहे थे? मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय कर दिया कि मैं यह रहस्य को जान के ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने कारण वो लड़की ने पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छुटाछेड़ लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लालचोर हो गई थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे। इसीलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने आवाज आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहां पे कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम में से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय कमर में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहां चली गई और सारी सच्चाई बात दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहां ले गई। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वो तुम्हारे पति और घरवालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है।
तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने छुटाछेड़ा लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। छुटाछेड़ा लेने के बाद में उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। यदि आप गोस्ट स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो मेरे YouTube चैनल रहस्यमय कहानियां को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।